आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। हम लोग टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी आधारित एमसीक्यू सीरीज को कवर कर रहे हैं। इसमें 6वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट एवं डाटा दिए गए हैं भारत के भौतिक स्वरूप से रिलेटेड, वो सारे इस वीडियो में एमसीक्यू के फॉर्म में कवर कर लिए गए हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही नई वीडियो कोई अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और वीडियो को अलग अलग ग्रुप में और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे इस प्रकार की सीरीज आपके लिए जारी रखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो देखिए, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है, ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। तो ये जो पश्चिमी तट है, यहाँ पे दमन दीव गुजरात से लेके और यहाँ केरल तक, ये जो पश्चिमी तट है, इसका जो उत्तरी पार्ट है इसको क्या बोला जाता है? तो उत्तरी पार्ट को बोलते हैं कोंकण। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो दमन से लेकर गोवा तक का क्षेत्र है इसको कोंकण तट बोलते हैं। तो अब यहाँ यही ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसके संबंध में अन्य व्याख्या दी गई है, उसको देख लेते हैं। कोंकण पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग दमन से गोवा तक है। मालाबार पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग बेंगलुरु से कन्याकुमारी तक है, यानी कि ये दक्षिणी पार्ट है। तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो गया कोंकण, और यहाँ गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक का ये तट है, इसको मालाबार बोलते हैं। और ये आपका पूर्वी तट है। तो जो पूर्वी तट का ये उत्तरी भाग है इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, और जो दक्षिणी भाग है इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। तो वही यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। उत्तरी सरकार पूर्वी तट के उत्तरी भाग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी से गोदावरी नदी तक का भूभाग है। कोरोमंडल तट पूर्वी तट के दक्षिणी भाग आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जल मार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है? तो पाक स्टेट के द्वारा भारत से श्रीलंका अलग होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। पाक स्टेट भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के मध्य स्थित एक जल संयोजी यानी वाटर स्टेट है। यह बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। इस जल डमरू मध्य का नामकरण ब्रिटिश शासनकाल में मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया था। अब यहाँ पे थोड़ा मैप देख लेते हैं कि जैसे कि ये दक्षिण भारत है और ये श्रीलंका है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर है पाक स्टेट, और ये पार्ट है बंगाल की खाड़ी, और ये है अरब सागर और इस हिंद महासागर, इन सब क्षेत्र को मिला के बोलते हैं। तो बंगाल की खाड़ी को और इधर यहाँ पे जो पाक की खाड़ी है इसको जोड़ने के लिए जो स्टेट है उसको पाक स्टेट बोलते हैं। और यहीं पर रामेश्वरम भी स्थित है और यहाँ पे धनुषकोडी भी है। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है? तो सियाचिन ग्लेशियर के संबंध में विवाद है भारत और पाकिस्तान के मध्य में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं पहले। सियाचिन हिमनद यानी कि सियाचिन ग्लेशियर ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित है। भारत पाक सीमा पर यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। इस हिमनद को लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद है। इस हिमनद में स्थित रिमो हिमनद से सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदी श्योक निकलती है। देखिए, जैसे कि ये भारत का उत्तरी हिस्सा है और यहाँ ये जम्मू कश्मीर है, और ये जो हिस्सा है ये ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, फिर लेसर हिमालय है। तो जो ट्रांस हिमालय उसके 3 पार्ट हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये तीन श्रेणियां हैं। तो काराकोरम श्रेणी में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। भारत और पाकिस्तान के मध्य ये विवाद का स्थल है। और यहाँ से जो बाकी है वो आप देख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो व्हीलर द्वीप है, ये उड़ीसा के पास एक द्वीप है और इसका वर्तमान नाम अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। उड़ीसा सरकार ने 2 सितंबर 2015 को इस द्वीप का नामकरण भारत के महान वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर किया गया। यह द्वीप भारत के पूर्वी तट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम
परीक्षण केंद्र के रूप में इसका प्रयोग करता है। यहाँ से मिसाइल की टेस्टिंग है वो की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे लंबा समुद्री तट यानी सी बीच कौन सा है? तो मरीन तट है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित मरीन तट भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है, जिसकी लंबाई 13 किलोमीटर है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, लेकिन इसमें भी दोनों काफ़ी करीब से आपको आंसर पूछा है, क्योंकि अंडमान द्वीप समूह निकोबार द्वीप समूह दोनों ही ऑप्शन में है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी। व्याख्या देख लेते हैं। बैरन द्वीप भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है। और बैरन का अर्थ है बंजर, अर्थात जहाँ कोई नहीं रहता। इस द्वीप पर कोई मानव बसावट नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, खैबर दर्रा स्थित है। तो खैबर पख्तूनख्वा इत्यादि जो दर्रे हैं जहाँ से प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण हुए हैं, एंशियंट हिस्ट्री में भी इन दर्रों के नाम आते हैं पढ़ने में। तो वैसे भी आप थोड़ा सा तर्क यहाँ पे लगा सकते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान। खैबर दर्रा उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान के मैदान मध्य हिंदू का श्रेणियों के सफ़ेद कुआं पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इस दर्रे के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच आवागमन संभव है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित दर्रे में से कौन सा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? तो इनमें से कौन सा दर्रा है जो सतलुज नदी घाटी में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शिपकीला दर्रा। शिपकीला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। याद कैसे, याद इसको आपको कर लेना है अच्छे से, इसको कई बार पूछता है। शिपकीला कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। व्याख्या देख लेते हैं। शिपकीला दर्रा हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित एक प्रमुख दर्रा है जो भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश बेसिकली किन्नौर जिले को तिब्बत न्यागरी से जोड़ता है, यानी तिब्बत से जोड़ता है। सतलुज नदी इसी दर्रे के समीप एक सकरी घाटी से प्रवाहित होती हुई तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है, यानी कि इसी दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। और इस प्रकार यह दर्रा भारत, तिब्बत और चीन को आपस में जोड़ता है। सिक्किम के नाथुला दर्रा के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक दर्रा माना जाता है, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक दर्रा है नाथुला दर्रे के बाद में। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो काफ़ी ये न्यूज में भी रहता है। तो नाथुला दर्रा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए लिप लेक से भी, यहाँ लिप लेक दर्रे को भी पार करना पड़ता है अगर इधर से जाना है तो। व्याख्या देख लेते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है, लिप लेक दर्रा जो कि उत्तराखंड में है को पार करना पड़ता है। नाथुला दर्रा भारतीय राज्य सिक्किम को तिब्बत चुम्बी घाटी से जोड़ता है, जबकि लिप लेक दर्रा हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित भारत उत्तराखंड को तिब्बत यानी चीन के मध्य एक दर्रा है। डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य है? तो जो डंकन पैसेज है वह दक्षिणी व लिटिल अंडमान के मध्य में है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। हिंद महासागर में स्थित डंकन पैसेज एक जल डमरू मध्य है। यह ग्रेट अंडमान द्वीप समूह यानी रटलैंड द्वीप का भाग है जो रटलैंड द्वीप को लिटिल अंडमान से अलग करता है। इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी और पूर्व में अंडमान सागर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है, तो वो है लद्दाख। लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो यहाँ पर रखा गया था, राइट आंसर इसमें हो जाएगा जॉर्ज ऑफ एवरेस्ट के नाम पर, जो कि इंग्लैंड के प्रमुख भूगोलवेत्ता और महासर्वेक्षक थे। तो उनके नाम पर इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था। तो यहाँ पर इंग्लैंड के होना चाहिए ना कि भारत के, वैसे इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में, विंध्याचल में, पश्चिमी घाट के एक भाग के रूप में। तो साल्टोरा पर्वतमाला है पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान
क्षेत्र की सीमा पर स्थित है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित है, इसलिए इसे काराकोरम के हृदय स्थल के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? तो अरावली है वो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। व्याख्या देख लेते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। यह श्रेणी औसत रूप से 300 से 800 मीटर तक ऊंची है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट आबू के समीप स्थित गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। यह पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिम में अहमदाबाद गुजरात से लेकर दक्षिण पूर्व में दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। दिल्ली में स्थित रायसीना पहाड़ी, जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, इसी पर्वत श्रेणी का विस्तार है। ध्यान देना, रायसीना जो पहाड़ी दिल्ली में है वो इसी पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। नेक्स्ट है, नागा खासी गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ हैं, ये पूर्वांचल में है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी श्रेणी भारत में स्थित है? तो अराकान न्यूमाई ये म्यांमार में है, सुलेमान पाकिस्तान में है, सॉल्ट रेंज ये भी पाकिस्तान में ही है, फिर पंजाल है ये भारत में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वही यहाँ पे व्याख्या दी हुई है। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। व्याख्या देख लेते हैं। मैकाल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस श्रेणी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, जो कि 1036 मीटर है। ध्यान देना है, ये गुरु शिखर से इसकी ऊंचाई कम है, तो ये भी कभी मिलान करने के लिए पूछ लेते हैं। सोन, नर्मदा एवं महानदियों का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से ही होता है। सोन गंगा की प्रमुख एक सहायक नदी है, जो कि गंगा से सीधे जाकर मिलती है। नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ हैं, आपको बताना है कहाँ पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा नल्ला मल्ला पूर्वी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों का पूर्वी विस्तार है, जो कि आंध्र प्रदेश के कुन्नूर और नेल्लौर, गुंटूर और प्रकाशम जिले तक, कुड़प्पा, चित्तूर इत्यादि तक भी विस्तारित हैं। और तेलंगाना में महबूब नगर, नलगोंडा राज्य में विस्तृत हैं। और जो बैरानी कोंडा नल्ला मल्ला पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर है। ध्यान देना है, नल्ला मल्ला पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? बैरानी कोंडा, जो कि 3048 मीटर ऊंचा 48 फीट ऊंचा है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। ऑप्शन बी, जो कि हमने सबसे पहले प्रश्न में इसकी व्याख्या देख ली थी। विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्न में से कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 गॉडविन ऑस्टिन है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, जो कि वेस्टर्न हिमालय में स्थित है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, कहाँ पर है? तो ये असम में है। और ये किस नदी में है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में है। व्याख्या देख लेते हैं। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। इस द्वीप का कुल क्षेत्रफल 1250 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है। यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी सुबनसिरी नदी से मिलती है। माजुली आर्द्रभूमि की श्रेणी में शामिल पारिस्थितिकीय हॉट स्पॉट है। सर क्रीक कहाँ पर स्थित है? तो सर क्रीक गुजरात के साथ लगने वाले भारत पाक सीमा पर है। पाकिस्तान इसको लेकर कभी भारत के साथ विवाद करता है। सर क्रीक भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा पर स्थित एक दलदली क्षेत्र है, जो अरब सागर से जुड़ा हुआ है। यह भारतीय राज्य गुजरात को पाकिस्तान के सिंधु प्रांत से अलग करता है। ज्वार भाटा की अधिक आवृत्ति इसके प्रभाव से यह भूभाग जलमग्न रहता है। अराकानयोमा हिमालय पर्वत का पूर्वी विस्तार है, जो स्थित है म्यांमार में। अराकानयोमा है जो पूर्वी हिमालय का ही विस्तार है, जो कि म्यांमार में पड़ता है। यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। अराकानयोमा पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार है, जो पश्चिमी म्यांमार के रखाइन तटवर्ती राज्य रखाइन वही क्षेत्र है जहाँ के रोहिंग्या जो कि रिफ्यूजी हैं वो चर्चा में रहते हैं। और इरावदी नदी बेसिन के मध्य स्थित है, इसलिए इसे रखाइन पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इस श्रेणी का कुछ भाग भारतीय राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम में विस्तृत है। इस प्रकार यह श्रेणी भारत और म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। निम्न हिमालय और यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक है के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो जो दून घाटियाँ हैं जो उत्तराखंड की में स्थित घाटियाँ हैं उनको दून के नाम से जाना जाता है।
तो शिवालिक श्रेणी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न हिमालय के दक्षिणी भाग शिवालिक श्रेणी के उत्तरी ढाल के मध्य अनेक चौरस चौड़ा तल वाली लंबवत घाटियां, कोणधारी वन, अनेक छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार, उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि देहरादून, हरिद्वार इत्यादि। अरब सागर के द्वीप में से किस भाग को मिनकोय द्वीप के रूप में भी जाना जाता है? तो द लक्षद्वीप के दक्षिण भाग में बिखरे छोटे छोटे द्वीप समूहों को मिनकोय द्वीप कहते हैं। अरब सागर में स्थित मिनकोय स्थानीय नाम मलिक भारतीय द्वीप समूह लक्षद्वीप के सबसे दक्षिण में स्थित एक एटॉल प्रवाल द्वीप है। यहाँ मौसम वेधशाला प्रकाश स्तंभ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे आपको फिल इन दी ब्लैंक है के बाद एक हिमालय दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ बनाती हुई भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है, तो कहाँ से मोड़ पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिहांग महाखंड। इसके बाद जो हिमालय है जैसे ऐसे है और यहाँ पे दिहांग खंड के बाद इस तरह विस्तारित हो जाता है, जो कि म्यांमार के अरोका न्यूमा तक जाता है। तो यही उसी मोड़ की यह बात कर रहा है, और जहाँ से मिजो, मिरी, मिसमी, डफला, पूर्वांचल इत्यादि नाम पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ती हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के दक्षिण राज्य में स्थित तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में विस्तृत हैं, जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार है। पूर्वी तट एक पश्चिमी घाट वह यहीं पर मिलते हैं। इस श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो कुमायूं हिमालय बोलते हैं इसको। सतलुज से लेकर काली नदियाँ, काली नदी उत्तराखंड और नेपाल की मध्य सीमा बनाती है, तो यहाँ तक के जो क्षेत्र है इसको कुमायूं हिमालय बोलते हैं। और यह व्याख्या दी हुई है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अगला सवाल है तिस्ता और दियांग नदियों के मध्य आने वाले हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? तिस्ता और दिहांग, ध्यान देना है, तिस्ता और दिहांग नदियों के मध्य, तो उसको असम हिमालय बोलते हैं। तिस्ता आपकी यहाँ पे वह पश्चिमी बंगाल के पास है, और फिर यहाँ से दिहांग ये वाला जो इलाका ये असम का पड़ता है, तो इसको असम हिमालय बोलते हैं। तो वही व्याख्या यहाँ पर भी दी हुई है। निम्न में से किस सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है किसको? तो कहा जाता है पश्चिमी घाट को। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। सबसे पहले प्रश्न में हमने इसकी व्याख्या देखी थी। जोजिला दर्रा जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यह पंजाब हिमालय में स्थित है। पंजाब हिमालय की नदियों के बीच विस्तारित है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो टेथिस सागर था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, टेथिस सागर था। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी या लद्दाख श्रेणी पी पंजाब श्रेणी के मध्य है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट सैडल है, वो सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार में। 732 मीटर ऊंची है सैडल पीक, और सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। सैडल पीक चोटी के ढलानों से ही कल्पोंग नदी उद्गमित होती है। इसको पूछ सकता है कल्पोंग नदी कहाँ से उद्गमित होती है, या कल्पोंग नदी कहाँ पर है स्थित है? तो वो अंडमान निकोबार में है। पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में कहाँ पर है? तो पश्चिमी हिमालय में जो ट्री लाइन है वो कहाँ पर है? तो देखिए वह सीमा रेखा जिसके आगे या ऊपर वृक्ष नहीं उगते वृक्ष रेखा कहलाती है। वर्षा की अधिकता व ढलान के कारण पूर्वी तथा मध्य हिमालय में ट्री लाइन का मान है वो 3600 से 3800 मीटर तक है, जबकि पश्चिमी हिमालय में उत्तरी पश्चिम हिमालय में वृक्ष रेखा है वो 3300 से 3600 मीटर तक ही है। अतः पूर्व हिमालय की तुलना में पश्चिम हिमालय में प्राकृतिक वृक्ष रेखा का मान की ऊंचाई है वो पूर्वी की अपेक्षा कम है, यानी कि जल्दी ही पूर्वी हिमालय में अधिक ऊंचाई तक वृक्ष मिलते हैं पश्चिमी हिमालय की तुलना में। इसका मतलब ये है। निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? तो अक्साई चीन का भाग है, कौन सा है? भारत चीन पाकिस्तान की सीमा के समलिंग स्तर पर स्थित अक्साई चीन अवस्थित है। भारत वर्ष 1962 में भारत चीन के युद्ध के दौरान इस भूभाग पर चीन ने अधिकार कर लिया, तभी से दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र अक्साई चीन क्षेत्र में लद्दाख
पठार भी अवस्थित है। तो ये हो गया आज का वीडियो। कल हम लोग चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे और NCERT ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन का। तो आप इस चैनल से जुड़े ज़रूर रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।